जाति और आरक्षण, ये दो बातें बीजेपी की कमजोर नस बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने आरक्षण और संविधान का कैंपेन चलाया था, उसने बीजेपी को ऐसा जख्म दिया कि 303 से 240 सीटों पर आ गए। लेकिन यह जख्म फिर से हरा हो चुका है, इसलिए बीजेपी बहुत संभल कर चल रही है। इसलिए आप देखिए कि बैकडोर एंट्री से आईएएस बनाने वाली लेटरल स्कीम का विज्ञापन बवाल के बाद तुरंत वापस ले लिया गया। यहां तक कि कह दिया गया कि पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला लिया गया है और आगे इसमें आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। जाहिर है कि बीजेपी को लग रहा है कि यह मामला अगर आगे बढ़ा और तुरंत कुछ नहीं किया गया तो विपक्ष के हाथों में बड़ा हथियार लग जाएगा। इसलिए भले ही कोई कुछ भी कहे, मोदी सरकार ने तुरंत यू टर्न ले लिया, जबकि वो जानते हैं कि बैकफुट पर जाने वाले इस फैसले को उनके कोर समर्थक ही पसंद नहीं करेंगे और ये भी हो रहा है। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी लेटरल एंट्री पर सरकार के पलटी मारने से नाराज हैं, क्योंकि पहले तो लेटरल एंट्री पर सपोर्ट करने के लिए सरकार ने अपने मंत्री उतारे। अर्जुन राम मेघवाल और अश्विनी वैष्णव जैसे मंत्री लेटरल एंट्री का सपोर्ट करते रहे, फिर अगले ही दिन फैसला वापस ले लिया तो मंत्री उसका भी तरीका निकालने लगे। ऐसे में बीजेपी के कट्टर समर्थक भी यही कह रहे हैं कि सरकार को क्या हो गया है, जब 45 पोस्ट पर एक्सपर्ट लाने में सरकार नहीं चल रही और फैसला वापस ले लिया जा रहा है, फिर किस बात की मजबूत सरकार। इस तरह तो विपक्ष सारी बातें मनवा लेगा और क्रेडिट भी ले जाएगा, जैसा कि लेटरल एंट्री के मामले में हुआ। लेकिन सरकार ये बात जानती है कि आरक्षण और संविधान विपक्षी कैंपेन बहुत कामयाब रहा है उसकी वजह से, और राहुल गांधी ने चुनाव के बाद भी आरक्षण का मुद्दा जो है उसे छोड़ा नहीं है। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ज्यादा हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना कराने का मुद्दा भी उठा रहे हैं। इसके साथ साथ SC ST आरक्षण के अंदर कोटा बनाने का मुद्दा आया, फिर लेटरल एंट्री में आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। यानी एक के बाद एक मुद्दे पर सरकार घिरती चली गई और ये सारे मुद्दे जाति और आरक्षण से ही जुड़े हुए हैं, जिसका बड़ा नुकसान बीजेपी लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। कई बीजेपी नेता और अनुप्रिया पटेल जैसे सहयोगी खुलेआम मान चुके हैं कि आरक्षण और संविधान पर विपक्ष के कैंपेन को सही टाइम पर काउंटर नहीं किया गया, जिसका चुनावों में ऐसा नुकसान हुआ कि यूपी में बीजेपी की सीटें घटकर आधी रह गई। यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब बीजेपी को इस बात का डर रहेगा कि अगर जाति और आरक्षण की बात चलती रही और इसी पर बवाल होता रहा, फिर उसे आगे भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आगे अहम विधानसभा चुनाव हैं, उसमें भी बीजेपी की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार और बीजेपी प्रोएक्टिव है और ऐसे मुद्दों पर बहुत संभल कर चल रही है। इसलिए SC ST कोटा के अंदर कोटा बनाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो बीजेपी ने खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया। हालांकि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर पीएम मोदी अपने SC ST सांसदों से मिले और फिर ये बात कही गई कि क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे। इसी तरह से लेटरल एंट्री से सिविल सर्विस में भर्ती का जब विज्ञापन निकला और इस पर विपक्ष नेताओं ने आरक्षण का सवाल उठाया, तो शुरुआत में बीजेपी के मंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर यह कहा था कि लेटरल एंट्री में क्या दिक्कत है, ये तो सबके लिए ओपन है, कोई भी जाति समुदाय का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन बाद में सरकार को समझ आया कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए तुरंत भर्ती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया।